नेपाल में फिर से सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी बेहद आक्रामक हो चुके हैं। सेना और प्रदर्शनकारी अब आमने सामने आ गए हैं। जी हां, नेपाल के आर्मी चीफ ने हालांकि लोगों से, वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है। कहा गया है उनसे कि बात करने के लिए सामने आइए, हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, बल्कि बात करने के लिए आगे आए। हम भी बात करने के लिए तैयार है और इन परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए कुछ इस तरह से वहां पर सेना की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। नेपाल के युवाओं के आक्रोश ने पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल पैदा कर दी है। जन आक्रोशित ये जेनजी, ये युवा, इनकी भीड़ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों के घरों को एक एक करके टारगेट पर लिया और उन्हें आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पूरा नेपाल जल उठा है। नेपाल की संसद, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट, नेपाल की कई सरकारी इमारतों में भी आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है और भारत ने बिगड़ते हालातों पर चिंता जाहिर की। एहतियात के तौर पर एयर इंडिया और इंडिगो के साथ साथ नेपाल एयरलाइंस ने भी दिल्ली से काठमांडू जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। यह अराजकता कुछ स्वार्थी समूहों और राजनीतिक नेताओं के द्वारा भड़काई जा रही है, जो इस माहौल का फायदा उठाना चाहते हैं और इसीलिए इस माहौल का फायदा उठाकर सत्ता परिवर्तन की साजिश में लगे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन की आड़ में औद्योगिक संस्थानों को आग के हवाले किया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों, थानों पर हमले बोले जा रहे हैं। मॉल्स के अंदर, बैंक्स के अंदर घुस घुस के लूटपाट की तमाम घटनाएं सामने आई हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए, संसद भवन में जा घुसे, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचकर उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की, आगजनी की। इस दौरान तस्वीरें हमने वो भी देखी जब कई मंत्रियों के, पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों में घुस घुसकर उनके ऊपर अटैक किए गए, उनको, उनके परिजनों को मारा गया, पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया। यहाँ तक कि सड़कों पर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटने की तस्वीरें भी सामने आई। डिप्टी पीएम, जो कि वित्त मंत्री भी थे नेपाल सरकार में, विष्णु प्रसाद, उनको भी किस तरह से गलियों में दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों ने जमकर पीटा, वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी। और इस समय फिलहाल ताजा हालात नेपाल के अंदर बेहद तनावपूर्ण और कोशिश वहां पर सेना की तरफ से इस समय की जा रही है कि लोगों को शांत करवाया जाए। हालांकि अब चूंकि देखिए, प्रधानमंत्री ने वहां पर इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया है, ऐसे में अब फिलहाल वहां पर तमाम नाम भी इस समय फ्लोट हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि भाई उनको अब सत्ता सौंपी जाए। उन पर अब जेनजी को, युवाओं को, देश के भविष्य को विश्वास है। ऐसे में फिलहाल उस पर एक तरफ चर्चा चल ही रही है। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आपके सामने जनतंत्र टीवी पर, किस तरह से इस समय लोग वहां पर डरे हुए हैं और जो वहाँ टूरिस्ट पहुंचे हुए थे वो भी सेफ एग्जिट करने के लिए किसी तरह से अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से अपने लोगों के साथ वहाँ से एग्जिट करने के लिए लगातार इधर उधर कोशिश में लगे हुए हैं। और बेहद इस समय तनावपूर्ण हालात पूरे नेपाल के अंदर। नेपाल के पूर्व पीएम ओली को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि वो अज्ञात स्थान पर चले गए। नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं। बावजूद इसके जेनजी की तरफ से, इन युवाओं की तरफ से ये प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी काठमांडू की सड़कों पर सुबह सवेरे से ही बड़ी संख्या में युवाओं ने उतरकर फिर से प्रोटेस्ट किया। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संजय जायसवाल और रिजवान खान इस समय लाइव अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। सीधा एक एक करके दोनों का रुख करते हुए, सबसे पहले संजय, आप बताएं, आपके सामने किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की परिस्थितियां वहां पर, कैसे डील किया जा रहा है सिचुएशन से? देखिए शिल्पा, मैं आपको बता दूं, नेपाल में हिंसक प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है कि नेपाल के जैन जी के जो युवा हैं वह सड़कों पर हैं। और जिस तरह से नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया के 26 ऐप पर बैन लगाया था, साथ ही साथ सोशल मीडिया के बैन के साथ साथ जो नेपाल में भ्रष्टाचार और करप्शन के मुद्दे थे, ये जिन जैन युवाओं के प्रमुख मुद्दे थे, जिनको आधार बनाकर फिलहाल पिछले 3 दिनों से लगातार जो जैन जी के युवा हैं वह नेपाल में हिंसक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तो पहले वो जिस तरह से युवाओं ने उग्र प्रदर्शन करते हुए संसद भवन के अंदर तक कूच की थी,
के बाद काठमांडू के तमाम बड़े शहरों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके बाद युवाओं ने कहीं न कहीं तमाम सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले किया था। आज हिंसा का तीसरा दिन है और आज भी काठमांडू में जो आंदोलनकारी हैं उनके द्वारा आंदोलन किया गया है। एक निजी होटल में घुसकर फिलहाल आप देखेंगे तो लूटपाट की वजह आप देखेंगे कि जो नेपाल है सोनौली बॉर्डर आप देखेंगे यहाँ पे जो लोकल मूवमेंट्स है और फिलहाल जो नेपाल से भारत जा रहे हैं, भारत से नेपाल जा रहे हैं, उनसे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सभी तरह के उनके पास जो दस्तावेज है उनकी जांच की जा रही है। और बहुत इमरजेंसी होने पर ही फिलहाल जो लोकल मूवमेंट है उसको फिलहाल परमिशन दिया जा रहा है। आपको बता दें क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार दस बजे से पूरे देश का प्रकोप जो अपने हाथ में लिया। उसके बाद कई इलाकों में हिंसा फिलहाल जारी है। प्रदर्शनकारी मंगलवार को शाम को 25,000 से ज्यादा कैब। अच्छा संजय, आप चूंकि देखिए सनौली बॉर्डर पर इस समय मौजूद है, वहां के हालात, वहां की ये सीधी तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही हैं। आपने बताया कि वहां पर लोग नेपाल से जो लौट रहे हैं उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो, वो क्या बता रहे हैं, उनकी आंखों देखी क्या है, वो किस तरह के हालात अंदर खाने बता रहे हैं? देखिए शिल्पा, मैं आपको बता दूं भारत सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई कि जो इंडियन टूरिस्ट है, जो इंडियंस है, वो नेपाल, जिस तरह से नेपाल में जो हालात है उसको देखते फिलहाल नेपाल ना जाए। इसी के तहत अगर हम बॉर्डर की बात करें, चूंकि भारत नेपाल का जो 84 किलोमीटर का बॉर्डर है, यहाँ पे चूंकि जिस तरह से जो नेपाल में हालात हैं उसको देखते हुए सुरक्षा जैसे मुस्तैद और नेपाल से किसी भी तरह के मूवमेंट पर फिलहाल रोक है। हालांकि इमरजेंसी परिस्थितियों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह बहाल की गई है, लेकिन नेपाल से किसी भी तरह से जो पैदल यात्री हैं, यानी जो दूर दराज के नेपाल के इलाकों के रहने वाले हैं, जो 2 पहिया 4 पहिया वाहन स्वामी हैं, उनको फिलहाल नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। हालांकि आप देखेंगे ये इंडियंस है और कुछ इसमें नेपाली भी हैं, तो किसी विशेष काम के लिए भारतीय सीमावर्ती इलाकों में गए हुए फिलहाल अभी नेपाल जाना चाह रहे हैं। जो एडवाइजरी सरकार के द्वारा जारी की गई उसको देखते हुए नहीं जाएंगे। इसको हमारे साथ कहाँ जा रहे हैं क्या? अभी गाड़ी चला बता रहे हैं आप, देखो यही सब लगाए हैं, यही सब बता रहे हैं, देखने जा रहे थे गाड़ी है तो दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो बहुत सब परेशान। इस तरह से पिछले 3 दिन आंदोलन नेपाल में चल रहा है। नेपाल काठमांडू तमाम बड़ी शहर में इस तरह से जो जैन जी के युवा है जिनके द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया है, इससे सरकारी जो छत है। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहे। आपने भी वहां लोगों से बातचीत की, जाहिर तौर पर चिंता, डर, भय उनके चेहरे पर भी देखने को मिला। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो वहां से जाना चाहते हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। हमारे साथ रिजवान खान भी जुड़े हुए हैं। रिजवान, जिस बॉर्डर पर आप मौजूद है वहां पर आसपास कौन कौन से इलाके हैं, वहां पर किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, कितने संवेदनशील वहां पर सिचुएशन इस समय? रिजवान, ये वही तस्वीरें जो मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया था, जहाँ पर लगातार यहाँ पर जिस तरह से जो तस्वीरें थी वाकई जो ध्रुव ने लगातार भी तोपों की थी और अभी कुछ देर पहले इसकी सफाई की गई है। यानी जो नेपाल के जो आर्मी हैं, जो जवान है, उनके द्वारा जो है इसकी सफाई करवाई गई है। लगातार जो नेपाल से जो लोग आ रहे हैं उनको जाने दिया है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही नेपाल इलाके में यानी अभी से ही तुरंत जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन हालांकि जो है जिस तरीके से जो कर्फ्यू की बात कही है, लेकिन पूरी तरीके से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर तो तब्दील हो रहा है, लेकिन लोग आ जा रहे हैं। यानी जरूरतियों की चीज छोड़ करके पूरी तरीके से कर्फ्यू का जो है ये हवाला दिया गया है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वाकई अभी कहीं ना कहीं जो है ऐसी भयावह भरी हुई है। लेकिन इस तरीके से लगातार जो काठमांडू में जो नेपाल के जो नागरिक थे, जो आवाम थी, लगातार इसका विरोध कर रही थी। कई लोगों की इसमें मौत हुई थी। लगातार इसी को लेकर के तो है सरकार ने घुटने भी टेके और अब
इस तरीके से ये जो आवाम है वो चाहती है कि जो है सरकार चाहिए, वो भ्रष्टाचार सरकार पे तमाम जो है भ्रष्टाचार के जो है लोगों के साथ किया था, इसीलिए तमाम लोगों में नाराजगी थी, लोग उग्र हो गए थे। आज ये तीसरा दिन था, यानी सुबह से ही इसी इलाके में तकरीबन हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब जब से नेपाल जो आर्मी है वो एलसीएफ वो यहाँ पर पहुंची है, उसके बाद इसको खाली कराया गया। आगे तकरीबन 1 किलोमीटर या 500 मीटर की दूरी पर वहाँ पर जो है बैरिकेडिंग की गई है, जिसको लेकर के जो लोग है इधर ना आने पाए और कोई जो है अभद्रता न करने पाए या कोई आकर्षित न होने पाए, इसको लेकर लगातार जो सेना है वो समझाने का अभी काम कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल इस बात का है कि जिस तरह से जो कहा गया था कि सरकार जो भ्रष्टाचार सरकार है वो सरकार उसका तख्ता भी पलट हुआ है, लेकिन लगातार फिर भी लोगों में आक्रोश कहीं ना कहीं दिख रहा है। इस तरह से लगातार जो सरकारी संपत्तियों को जो है नष्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट भी जला दिया गया, संसद भी जला दिया गया, तमाम जो है नेताओं के घर भी जला दिए गए। हालांकि जिस तरीके से लोगों में जो आक्रोश था बाकी यानी जो 24 मौतों के बाद जो मौत हुई थी जो नागरिकों की, उसको लेकर और लोगों का पारा हाई हुआ और लोग जो है पे आ गए। इसी तरीके से जो तस्वीर है बिल्कुल साफ कर देती है कि अभी हालात जो पूरी तरीके से सही रही है, यानी हालांकि जो है ये कभी भी जो है हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो सूत्रों के बारे में खबर मिली जो काठमांडू में लगातार जो युवाओं से जो सेना की जो बैठक थी उस पर जो है हाल नहीं निकल पाया है। ऐसा लगता है कि स्थिति जो फिर से तनावपूर्ण हो सकती है। हालांकि जो सेना अभी फिलहाल जो है पूरे जो है देश की निगरानी बनाए हुए, किसी तरह की कोई अभी कहीं जो नेपाल के इलाके में कोई अभी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन लगातार जो यहाँ की आर्मी है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बहराइच नेपाल बॉर्डर इलाके की, तो लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी एक्टिव नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के जो जवान है वो जो है नेपाल बॉर्डर पर जो है लगा दिए गए, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी लगा दी गई है और साथ ही साथ एसएसबी के तमाम जो जवान है वो भी लगा दिए गए। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो लगातार जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर है वो पुख्ता जो है कहीं ना कहीं इंतजाम है। लगातार जो मजिस्ट्रेट है और कुछ अधिकारी जो आने का जो है इंतजार हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी कुछ देर में जो कुछ अधिकारी है उत्तर प्रदेश से वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसको लेकर जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं पुख्ता देखी जा सकती है। जी रिजवान, ऐसे में देखिए रुपया जी हाँ, बॉर्डर पर आपकी इस समय मौजूदगी है, क्या वहां से भी लोग नेपाल से वापसी करने में लगे हुए हैं? उन लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है, कैसे उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, कैसे वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ऑफिशियल्स के साथ, और अंदर कितने लोग फंसे हो सकते हैं, क्या कहना था उनका? देखिए नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है। इस बॉर्डर पे तकरीबन ये एक रोजगार बना हुआ है, यानी भारत के लोग नेपाल जाते हैं और नेपाल के लोग जो है भारत आते हैं। ऐसे में बड़ा जो है कहीं ना कहीं एक व्यापार होता है, जिसको लेकर तमाम जो अभी भारतीय लोग हैं वो नेपाल में काफी लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में प्रयास यही लगाया जा रहा है कि जो जिसको मौका मिल रहा है वो भारत की तरफ जो अपना रुख कर रहा है, लगातार वो नेपाल इसी बॉर्डर से होकर के और भारत की तरफ एंट्री कर रहा है। और जो नेपाली है वो भी काफी मैंने देखा है यहाँ के जो नागरिक है वो भी भारत की तरफ कहीं ना कहीं जो है वो निकल रहे हैं अपने परिवार के साथ। मैंने अभी देखा कुछ परिवार के साथ भी लोग अपने बच्चों के साथ में, अपने सामान के साथ में कहीं ना कहीं इस बॉर्डर के से होकर के भारत की तरफ जा रहे हैं। यानी उनको कुछ ऐसा डर या तो लग रहा है अपने बच्चों के साथ में इस बॉर्डर के एरिया से वो निकल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जाए अभी भी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ पीछे से देखिए धुआं उठ रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा लगातार यहाँ पर धुआं उठता नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जो है अभी हालात जो है नहीं लगता कि सामान्य की वो काफी देर ही उठ रहा है और जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं अभी नियंत्रण है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरह के जो। ठीक है रिजवान, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय, आप भी हमारे साथ बने रहे। इस समय हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। बख्शी साहब, नेपाल के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, तख्ता पलट, आगजनी और ये जो हिंसा अभी भी भड़की हुई है, अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्या मानते हैं आप, क्या रीजन देखते हैं आप इस प्रदर्शन के पीछे, इस तख्ता पलट के पीछे, इस पूरी अराजकता के पीछे? तख्ता पलट के पीछे तो रीजन तो साहब बहुत क्लियर है। ओली साहब की इतनी करप्ट सरकार शायद ही हमने दूसरी देखी हो, ठीक है, और बहुत ही करप्ट सरकार, बहुत ही नेपोटिज्म और 3 पॉलिटिकल पार्टियां चट्टे गट्टे मिलकर को सरकारें चला रही हैं। कोई ऑपोजिशन नहीं है जो कि लोगों की ग्रीवेंसेस आवाज ऊपर पहुंचाए, आर्टिकुलेट करे। कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ली थी, ओली को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, और वो कम्युनिस्टों का राज वहां चल रहा है। हिंदू धर्म के खिलाफ वो पूरा जोर लगा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट वहां पे थी नहीं, बच्चे सारे बाहर जा रहे थे,
30%, 35% जो GDP है नेपाल का रिमिटेंसेस से आता है। फिर जब इन्होंने एकदम से, ये तो बहुत पनप रहा था, बड़ी देर से पनप रहा था। मैं कह रहा था कि भाई ख्याल करो, वहां बड़ा बम फटने वाला है। लेकिन ट्रिगर फिर आ गया ये जब इन्होंने सोशल मीडिया बैन किया। सारा ई-कॉमर्स सोशल मीडिया पे होता है। ये लोग फ्री की कॉल करते थे व्हाट्सएप पे और फेसबुक मैसेंजर वगैरह पे फ्री कॉल्स करते थे। अब इनको एकदम से बोला कि साहब इंटरनेशनल रेट्स पे करो अपने भाई बंधुओं से बात करने के लिए, मलेशिया में, दुबई में, भारत में वगैरह वगैरह। सो नेचुरली लोगों का गुस्सा तो पहले से ही बहुत बढ़ गया था और क्या एकदम इस से वो गुस्से फूट को गया। सत्ता के नशे में चूर ओली सरकार समय रहते भाप नहीं पाई? क्या इसी का ये नतीजा माना जाए सर? नहीं, बिल्कुल। वो तो सत्ते के नशे में चूर, और उसने तो बोला कि मारो इनको, चला दो गोलियां। स्कूल के बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में आए थे, उनके ऊपर आपने गोली चला दी साहब। उनके जो है माथे में, कनपट्टियों में गोलियां मारी हैं। अगर आपको फायर करना भी है अगेंस्ट अनआर्म्ड क्राउड तो आप सिखलाई ये है कि घुटने के नीचे मारते हैं, तो सिर में हेडशॉट्स मारी हैं। तो नेचुरली बवाल आ ही गया। बड़ी तैयारी हुई है, इसमें अमेरिका हाथ है, बिल्कुल है, इसमें क्या शक है। लेकिन उन्होंने फायदा उठाया है। मैं इसी पर आना चाह रही हूँ सर। मैं इसी पैटर्न को दरअसल आपसे समझना चाह रही हूँ सर कि भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, ये किस तरह का पैटर्न? इस तरह का पैटर्न वो वहां की सेंस करते हैं क्या ग्रीवेंसेस है, वो ग्रीवेंसेस का फायदा उठा के उनको मैग्निफाई करते हैं। फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बड़े एल्गोरिदम्स पकड़ के कैंपेन चलाते हैं और दे फैन द फायर। मतलब जो आग जल रही होती है ना, उसको वो फैन करते हैं और फिर वो इस तरह का रिवोल्ट करते हैं और बाहर से वो लेके आते हैं अपने चहेते बंदे, जो कि जैसे कि पैराशूट किया था वो ये जो बांग्लादेश के अंदर वो तमाशबीन मोहम्मद यूनुस वाशिंगटन से पैराशूट किया। ये है इलेक्टेड सरकार की क्या जरूरत है? वो तो चोर उचक्के डाकू डकैत हैं। ये हैं हमारे अमेरिका के चहेते, ये आके केवल राज करने को फिट है, कोई इलेक्शन नहीं चाहिए। तो ये उन्होंने श्रीलंका में किया, बांग्लादेश में किया और अब नेपाल में भी हुआ है। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये स्थिति तो हो ही रही थी। कई महीने पहले वहां पे राजा लाओ देश बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। उस वक्त मैंने उसके समर्थन में आवाज उठाई तो मुझे कहा गया नहीं साहब, डोंट रॉक द बोट, ओली बहुत ताकतवर है, ओली को लोग बहुत चाहते हैं। ये किस गधे का एस्टिमेट था मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, ओली तो बड़ा पॉपुलर है। अब देख लो साहब, ओली तो सर पे पांव रख के भागे क्योंकि वो चोर, टोटल चोरी डकैती पे आ गया था और लोगों को, बच्चों को कोई वहां पे जॉब नहीं मिल रहे, नौकरियां नहीं मिल रही। नौकरियां जो भी हैं वो इन्हीं के पॉलिटिकल लीडर्स के बेटे बेटियों को जाती हैं। तो राजा लाओ देश बचाओ, क्या माना जाए सर कि राजशाही की तरफ नेपाल बढ़ रहा है? हो सकता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये राजशाही की एजिटेशन से थोड़ा अलग है, हटकर है। ठीक है, इन्होंने अपनी जनरेशन बनाई और इनके जो लीडर्स थे वो जाके मिले थे अमेरिकन एम्बेसी में, कई चक्कर मारे हैं उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के। तो अमेरिका का हाथ तो बिल्कुल क्लियर, 100% क्लियर है इसमें। लेकिन अमेरिका इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर। अगर आप अपने लोगों को मतलब सताओ, तंग करो, करप्शन करो और आप समझो कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता साहब, ऐसा सिस्टम बना लिया है हमने कि हम पावर से जा भी नहीं सकते, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी आए कोई हमें निकाल नहीं सकता है। अगर हम ऑपोजिशन का काम नहीं करेंगे, खुद से कोएलिशन सरकार बना लेंगे और ओली प्रचंडा देबुआ, इनके अलावा कोई तीसरा आ नहीं सकता था। तो लोग परेशान हो गए, ना वहां पे फ्री प्रेस, ना वहां पे ऑपोजिशन, ना कोई रोक, ना कोई टोक, चोरी, जिसको कोई काम कराना है पैसे दो। तो लोग भी फिर परेशान हो गए ना।
बिल्कुल, लोग इससे परेशान हो गए थे और आपके मुताबिक इसी वजह से लोग इतने आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए, भड़क उठे। ऐसे में सर आपने कहा कि अमेरिका का इसके पीछे साफ तौर पर हाथ है, लेकिन चाइना क्यों खामोश है? चाइना की चुप्पी क्या संकेत? लोगों के बुरी नजरों में आए, हम भी गुडी गुडी बने, तो फिर तो बस वो देश तो गया। देश में अराजकता फैला दी, वहां पे सारी सरकारें डिस्टेबलाइज कर दी हैं, चारों तरफ भारत के आग आग लग रही है। बख्शी साहब, चाइना की चुप्पी पर क्या में कहिएगा? चाइना क्यों खामोश है? लगता है उसने तो ओली को बोला कि लगाओ इनके, तो ओली ने मारी, गोलियां चलाई और उसका उल्टा असर पड़ गया। अच्छा, उन्होंने तिएननमेन स्क्वायर जैसा करना शुरू किया। चाइना ने कहा था ऐप्स बंद कर दो, वो भी उल्टा पड़ गया। हाँ, क्योंकि चाइना को भी पता था ये लोग कर रहे हैं। ज्यादातर ऐप्स तो टिकटॉक पे चली है। हाँ, एंटी सरकार पूरा का पूरा प्रोटेस्ट ही टिकटॉक के थ्रू ही प्लान हुआ है। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो टिकटॉक का इस्तेमाल किया सारा जो एंड में प्रोटेस्ट, क्योंकि उसके पहले तक तो सारा हो चुका था। हाँ। तो जो सोशल मीडिया माध्यम अवेलेबल था उन्होंने उस पे फैला दिया और ट्रैक्शन ऑलरेडी पकड़ा हुआ था। एल्गोरिदम्स की भी जरूरत नहीं थी। अच्छा बख्शी साहब, सवाल ये भी फिर खड़ा होता है कि भारत के पड़ोसी देशों को जिस तरह से जलाया जा रहा है, रीजंस बहुत सारे आपने अभी अभी गिनवाए भी हैं। ऐसे में देखिए भारत ही वहां पर फिर चीजों को बिल्डअप करता है। ऐसे में अब भारत को क्या सबक सीखना चाहिए? एक्सपेरिमेंट, ये संयोग, ये प्रयोग, इसे जो भी कहा जाए, ये तो कल को भारत में भी हो सकता है। क्या सबक, क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, भारत में कर देना इतना आसान नहीं है साहब। भारत की जो सरकार है लुटेरी सरकार नहीं है ये ओली की सरकार जैसे। भारत की सरकार इज सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ इट्स पीपल। वो इकोनॉमी को 10वीं लार्जेस्ट जीडीपी से लाकर 4थे लार्जेस्ट पे ले आए हैं और 3rd लार्जेस्ट पे जा रही। प्रगति हो रही है, बहुत काम हो रहा है टेक्नोलॉजी में, ये वो। अब अमेरिका सैंक्शन भी लगाए तो हमारी ग्रोथ को रोक नहीं सकता, बिकॉज इट इज इंटरनली ड्रिवन। ठीक है, इतना आसान नहीं है भारत में करना। कोशिश की जा रही है और हमको सतर्क रहना चाहिए। वी हैव टू कीप आवर ईयर क्लोज टू द ग्राउंड। आप सो नहीं सकते, यू कैन नॉट स्लीप ऑन द व्हील। जाहिर तौर पर देखिए, नेपाल को भी जगाने के लिए वेकअप नेपाल के वहां पर नारे लगाए गए, दीवारों पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और अभी इस समय नेपाल पूरा का पूरा जिस तरह से जलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आगे क्या संभावना देख रहे हैं आप? आगे क्या होगा सर यहाँ? आगे मेरे हिसाब से तो अब आर्मी ने चार्ज ले लिया है। अभी तक वो अराजकता रोक नहीं पाई है। जो रिपोर्टें आ रही हैं कम हो गई है हिंसा, लेकिन क्योंकि अब हिंसा के क्यों कोई वजह नहीं रहेगी ना साहब। अपनी पार्लियामेंट जला रहे हैं, अपने ही प्रेसिडेंट का घर जला रहे हैं, कल फिर बनाना पड़ेगा, पैसे लोगों के लगेंगे। ठीक है, तो ये तो बेवकूफी और पागलपन है। ये अभी भी हम सब गदर फसाद करते रहे, इसका मतलब आपको देश बिल्कुल पसंद नहीं, आपको केवल अमेरिका के नाम पे पिछलग्गू बन के तोड़ फोड़ अगजनी करनी। लेकिन समझना होगा कि अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और किसका नुकसान है? आपके प्रेसिडेंट का पहले आपने बंद कर दिया। आप खुद कह रहे हो आपको इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चाहिए, तो उसको कहीं उसको आप किसी चौल बस्ती में थोड़ी ना बसाएंगे।